धन्यवाद। आपने हमको 193 पर बोलने का अवसर दिया। कल से माननीय उपाध्यक्ष महोदय पूरा सदन किसानों की पीड़ा को लेकर के लगातार चर्चा कर रहा है, उनकी समस्याओं को लेकर के चर्चा कर रहा है। अलग अलग तरीके से लोग अपने अपने क्षेत्र के बारे में, अपने अपने प्रदेश के बारे में बातें उठा रहे हैं। लगभग सभी बातें किसी न किसी माध्यम से आई हैं। हम उनसे अलग कुछ सुझाव आपके माध्यम से माननीय कृषि मंत्री जी को देना चाहते हैं। किसानों की उपज बढ़े, इसके लिए पूर्व सरकारों ने एनजीओ का सहारा लिया, कंपनियों का सहारा लिया। हमारा कृषि मंत्री जी को आपके माध्यम से सुझाव है कि एनजीओ और इन कंपनियों को समाप्त करके जो एमएससी एजी हैं, जो एमएससी पढ़े लड़के हैं, जो पीएचडी किए हैं, जो बीएससी एजी हैं, इन सब को पढ़ाई के बाद 1 साल के लिए एक ब्लॉक में लगा करके उनसे किसानों को उनको प्रशिक्षण देने का काम करना चाहिए, जिससे वह नौजवान जो पढ़कर निकलता है वह जमीनी हकीकत को जान सके और किसानों को भी कृषि की बढ़ोतरी कैसे हो, उसकी उपज की, इसको बताने का काम कर सके। उसी के साथ साथ अगर हम वास्तव में इस देश को किसान प्रधान देश मानते हैं, किसानों को इस देश में सम्मान देना चाहते हैं, तो महामहिम राष्ट्रपति के द्वारा सरकार जो दुनिया भर की उपाधियां देती हैं, विज्ञान के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में, क्रीड़ा के क्षेत्र में, ऐसे कृषि उत्पादकों को भी सम्मान देने का काम करना चाहिए, जिससे उनका हौसला बढ़ सके, जिससे उनका मनोबल बढ़ सके। मानवर प्रकृति ने हमें गांव-गांव में, शहरों में झीलें, तालाबें और पोखरा देने का काम किया है। शहरों की तो सारी तालाब, सारे झीलों पर लोगों ने तो कब्जा कर लिया है। गांव में भी झीलों और तालाबों पर लोग कब्जा कर रहे हैं निरंतर, उसकी तरफ किसी का ध्यान नहीं है। हमारा आपके माध्यम से सुझाव है कि जिन गांवों में जिन झीलों और तालाबों पर, पोखरों पर कब्जा हुआ है, उसका अतिक्रमण हटा करके, और आज तक सैकड़ों सालों से उनकी तलहटी की सफाई का काम नहीं हुआ है, जिससे जो उनके माध्यम से रिचार्ज होता है, जल स्तर जिससे मेंटेन किया जा सकता है, वह नहीं हुआ है। इसलिए मनरेगा के माध्यम से हमारे क्षेत्र में लगभग 25-30 झीलें हैं, किलोमीटर 2-2 किलोमीटर लंबी झीलें हैं। अगर उनकी तलहटी की सफाई हो जाए, उनके छिद्र जो बंद हो गए हैं वह खुल जाए, तो जल स्तर को मेंटेन करने का वह काम करेंगे। इस प्रकार से पूरे देश में यह काम मनरेगा के माध्यम से करना चाहिए। पूरे सदन को पीड़ा है किसानों की समस्याओं को लेकर के। हम तो अयोध्या के सेवक हैं। प्रभु श्री राम ने चक्रवर्ती सम्राट की गद्दी को लात मार करके जब पूरे दुनिया को एक श्रेष्ठ राज्य देने की कल्पना की, तो गद्दी पर बैठने से पहले 14 साल तक वह जंगलों में घूमे हैं, गरीबों के बीच में घूमे हैं, उनकी समस्या को खुद देखा है, खुद महसूस किया है, उन्हें जैसा जीवन व्यतीत करने का काम किया है। इसलिए आपके माध्यम से हम सरकार से और इस सदन से निवेदन करना चाहेंगे कि पूरा सदन, जिनकी आयु ज्यादा है, जो रोगी हैं, उनको छोड़ करके 1 सप्ताह के लिए गांव में जाने का काम करें और वहां से जो सीधे उनकी पीड़ा को देख करके, महसूस करके आए, तब सदन में चर्चा करें। तो हमको लगता है कि यह जो योजना बनेगी वह श्रेष्ठ योजना बनेगी और उस आधार पर काम होगा। तभी हम जिस प्रकार से इस देश के किसान की भलाई की बात कर सकते हैं, वह कर सकेंगे। आपने हमको बोलने का अवसर दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।